दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था श्री राम लक्ष्मण सीता का वन में जाना, नगर निवासियों का भी उनके साथ जाना और उनको अकेला छोड़कर राम का वन को चले जाना। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं शुरुआत से। इसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकमग्न तथा प्राण प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगर निवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे, उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थ के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धन प्राप्ति प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वो माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। वे बोले, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शोभा पाती है, वे सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहाँ उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियाँ धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी की अपनी शोभा दिखाएंगे। वहाँ के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के साथ असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। श्री राम के लिए पर्वत शिखरों पर लहलाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ ना कोई भय है और ना किसी के द्वारा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। यहाँ का निवास प्रीति और अप्रीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो ये
अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रह पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। जिसने राज वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वो कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्र की शपथ खाकर कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। कैकेयी के कारण ये सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग ये समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुखी भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बांधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर है। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चयी मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थली की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नगरियों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो, इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उस पर मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रही। धीरे धीरे सूर्योदय अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली। श्रद्धा और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पूती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छीन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हो, उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगरवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाल दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्र तथा भाई से भी बढ़कर थे। वहाँ गाने बजाने और नाचने का उत्सव बंद हो गया। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेदसूती, गौतमी और सेंदी का नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वो कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्यापासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए, जिनकी सीमा के पास भी भूमि जोत दी गई थी। उन ग्रामों और फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। ओह, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पाशशीला, पापासक्त, क्रूर और धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं रह गई है। वो क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है।
जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनकनंदिनी महाभागा सीता, जो सदा दुखों में ही सत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेंगी? अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजा के प्रति कोई अपराध ना करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं? छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। तदनंतर शीतल एवं सुकर जल बहाने वाली वेदश्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त से भी दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घकाल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछारे में बहुत से गोए विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गौतमी नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त सुंदिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि को सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्वकाल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत के आकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मध्य हस्त हंस के समान मधुर स्वर से इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। ये लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजस्वियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजस्वियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्र द्वारा उस समय की गई ये क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगबेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, कुकुष्ट वंशी राजाओं से परिपालित पुरुष शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर प्रवेश निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उत्तीर्ण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ये सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से उज्जवल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांघ गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्ष तथा यज्ञ संबंधी युगों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरा था, गौ के समूह से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़कर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त धन धान्य से संपन्न रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेश के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से राजर्षि उनका सेवन करते थे।
उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर तक बहुत से सुंदर आश्रम बने थे जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती थी। वे गंगा करती हैं वे गंगा सबका कल्याण करने वाली है। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तट पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी है। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भ्रमर से सुशोभित होती है। कहीं उनका जल निश्चल और गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त है। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों और कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है और कहीं निर्मल बालू का राशि का। हंसों और सरसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मददपन्न रहने वाले बिंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कई तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। कहीं कुमुद समूहों तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदोत्पन्न नारी के समान प्रतीत होती है। वे मल समूह दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमग्न दिग्गजों, जंगली हाथियों और देवराज की सवारियों में आने वाले श्रेष्ठ गजारियों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों और पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती है। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से, जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और कुंज पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबहू श्री रामचंद्र जी पहुँचे। गंगा की वो धारा सिंगबैरपुर में बह रही थी, जिनके आवर्त भ्रमरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, अब हम लोग यहीं रहेंगे। साथ गंगा जी के समीप ही जो ये बहुत से फूल और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगोदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूप सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्व द्वारा उस इशुंगी वृक्ष के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकुनंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिंगबैरपुर में गोह नाम का राजा राज्य करता था। वो श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वो शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने सब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं। तब वो बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहाँ आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी
को बदकल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसा अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार ये राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। माँ बहू, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वो सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, माँ बहू, आपका स्वागत है। ये सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भलीभांति शासन करें। ये अन्न आदि, भोज्य खीर आदि, पानक रस, पेय तथा चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे स्वीकार करें। ये उत्तम उत्तम शैयाएँ हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गो के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, सखे मतलब दोस्त, मित्र, तुम्हारे जहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने का ही हमारा सदा के लिए भलीभांति पूजन सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का चित्र आलिंगन करके कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं आनंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में, मित्र के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। बदकल और मृगचर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी विषय में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है उसी को इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरे किसी वस्तु का नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भलीभांति पूजन हो जाएगा। तब निषादराज गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। तत्पश्चात बदकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्या न करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र ही पी लिया। फिर पत्नी से श्री राम भूमि पर ही तृण के सैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुँचकर वहाँ से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह की सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। नेक्स्ट चैप्टर, निषाद राज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप।